आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल रूल के बारे में बात करेंगे जो सिंपल भी है, प्रैक्टिकल भी और हर किसी के लिए ज़रूरी भी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या अपना खुद का बिजनेस चलाते हो। इस रूल का नाम है 50-30-20 रूल। यह एक बजटिंग टेक्निक है जो आपके पैसों को मैनेज करने का एक सिस्टमेटिक तरीका देती है। 50-30-20 रूल क्या है? इस रूल के अनुसार आप अपनी महीने की कमाई को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 50% ज़रूरतों के लिए, 30% इच्छाओं के लिए, 20% सेविंग्स या कर्ज चुकाने के लिए। यानी जितना पैसा आप महीने में कमाते हो उसका 50% आप अपनी ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करते हो, 30% अपनी इच्छाओं या शौकों पर और 20% भविष्य के लिए सेव करते हो या अपने लोन चुकाते हो। अब एक एक हिस्से को विस्तार से समझते हैं। ज़रूरतें 50%। ज़रूरतें वे खर्चे हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जिनके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। इनमें घर का किराया या होम लोन, EMI, राशन, सब्जी, दाल, चावल, दूध, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, मोबाइल या इंटरनेट रिचार्ज, बच्चों की स्कूल फीस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पेट्रोल डीजल, बेसिक मेडिकल खर्चे आते हैं। यानी ज़रूरतें वे चीज़ें हैं जो आपको हर हाल में चुकानी ही पड़ेंगी, इन्हें टाला नहीं जा सकता। एग्जाम्पल, अगर आपकी महीने की कमाई 50,000 रुपये है तो इस रूल के अनुसार ज़रूरतें होती हैं 50% का 50,000 रुपये यानी 25,000 रुपये। यानी आपके ज़रूरी खर्चे 25,000 रुपये तक ही होने चाहिए। अगर आपका किराया, ग्रोसरी, बिल्स आदि मिलाकर 30,000 रुपये हो रहा है तो आपको या तो खर्चे कम करने पड़ेंगे या किसी और जगह से एडजस्ट करना पड़ेगा। ज़रूरतें कैसे आइडेंटिफाई करें? एक सिंपल टेस्ट है। अगर आप किसी खर्चे को स्किप करते हो तो क्या आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी? अगर हाँ तो वो ज़रूरत है, जैसे घर का किराया या राशन। अगर नहीं तो वो इच्छा है। इच्छाएं 30%। इच्छाएं वे खर्चे हैं जो आपकी लाइफ को आरामदायक, मज़ेदार या एंटरटेनिंग बनाते हैं, लेकिन इनके बिना भी आप जी सकते हैं, जैसे बाहर खाना खाना, मूवी देखना, शॉपिंग, जिम मेंबरशिप, वेकेशन, ट्रैवल, OTT सब्सक्रिप्शन, पार्टीज, आउटिंग्स आदि। एग्जाम्पल, अगर आपकी कमाई 50,000 रुपये है तो इच्छाएं होती हैं 30% का 50,000 रुपये यानी 15,000 रुपये। यानी महीने के 15,000 रुपये तक आप अपनी इच्छाओं पर खर्च कर सकते हैं। इच्छाओं को कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहले इच्छाओं की लिस्ट बनाओ, फिर प्रायोरिटी सेट करो। कौन सी चीज़ें आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं? हर महीने इच्छाओं के बजट को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर किसी महीने में एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो अगले महीने उसे एडजस्ट करो। सेविंग्स और कर्ज चुकाना 20%। इस हिस्से में आपको अपनी कमाई का 20% या तो सेव करना है या फिर अपने लोन या कर्ज को चुकाना है। एग्जाम्पल, अगर आपकी कमाई 50,000 रुपये है तो सेविंग्स या कर्ज चुकाना होता है 20% का 50,000 रुपये यानी 10,000 रुपये। यानी महीने के 10,000 रुपये आपको या तो सेव करने हैं या लोन चुकाने हैं। सेविंग्स कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। जब तक 3 से 6 महीने का खर्चा नहीं जमा हो जाता तब तक उसी पर फोकस करो। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट करो, जैसे SIP, PPF या NPS। 50-30-20 रूल को अप्लाई कैसे करें? स्टेप 1, अपनी इनकम कैलकुलेट करो। सबसे पहले अपनी महीने की नेट इनकम कैलकुलेट करो। नेट इनकम का मतलब है सैलरी माइनस टैक्स या बिजनेस इनकम माइनस खर्चे। स्टेप 2, अपने खर्चों की लिस्ट बनाओ। एक नोटबुक या एक्सेल शीट लो और पिछले 2-3 महीने के सारे खर्चे लिख लो। हर एक खर्चे को या तो नीड, वांट या सेविंग्स डेट कैटेगरी में डालो। स्टेप 3, % कैलकुलेट करो। हर कैटेगरी का टोटल निकालो, फिर चेक करो कि वो 50-30-20 रूल से मैच करता है या नहीं। स्टेप 4, एडजस्टमेंट्स करो। अगर किसी कैटेगरी में ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसे रिड्यूस करो, जैसे अगर नीड्स 60% हो रही हैं तो रेंट या ग्रोसरी में कट करो या इनकम बढ़ाओ। स्टेप 5, ट्रैक करो। हर महीने अपने खर्चों को ट्रैक करो। इसके लिए आप ऐप्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे वॉलेट, मनी मैनेजर या गूगल शीट्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 1, स्टूडेंट मान लो। एक स्टूडेंट की महीने की पॉकेट मनी है 10,000 रुपये। नीड्स 5,000 रुपये, वांट्स 3,000 रुपये, सेविंग्स 2,000 रुपये। एग्जाम्पल 2, वर्किंग प्रोफेशनल सैलरी 60,000 रुपये, नीड्स 30,000 रुपये, वांट्स 18,000 रुपये, सेविंग्स 12,000 रुपये। एग्जाम्पल 3, फैमिली मैन मंथली इनकम 1,00,000 रुपये, नीड्स 50,000 रुपये, वांट्स 30,000 रुपये, सेविंग्स 20,000 रुपये। कॉमन मिस्टेक्स एंड सॉल्यूशंस नीड्स और वांट्स को मिक्स करना। कई लोग जिम मेंबरशिप को नीड समझ लेते हैं या लेटेस्ट फ़ोन को एसेंशियल मान लेते हैं। हर खर्चे को ऑनेस्टली इवेल्युएट करो। सेविंग्स को इग्नोर करना लोग सोचते हैं,
पहले खर्चा कर लेते हैं, जो बचेगा सेव करेंगे। ये गलत है। पहले सेविंग्स निकालो फिर खर्च करो। अगर आप हर महीने वांट्स में ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो अपने गोल्स या प्रायोरिटी को रिव्यू करो। शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को सैक्रिफाइस मत करो। 50-30-20 रूल का बेनिफिट क्या है? सिंप्लिसिटी। ये रूल सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। डिसिप्लिन, ये रूल आपको डिसिप्लिन बनाता है ताकि आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रेगुलर सेविंग्स से आप इमरजेंसी या फ्यूचर गोल्स के लिए रेडी रहते हो। 50-30-20 रूल को कस्टमाइज कैसे करें? हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। अगर आपके ऊपर ज्यादा लोन है तो आप 20% से ज्यादा भी डेट रीपेमेंट में डाल सकते हो, या अगर आपके पेरेंट्स आपकी नीड्स कवर करते हैं तो आप सेविंग्स पे फोकस कर सकते हो। कुछ लोग 60-20-20 या 40-30-30 भी फॉलो करते हैं, लेकिन शुरुआत 50-30-20 रूल से करो, फिर अपने हिसाब से ट्वीक करो। हर महीने अपने एक्सपेंसेस रिव्यू करो। इम्पल्स शॉपिंग से बचो। कुछ खरीदने से पहले सोचो क्या ये नीड है या वांट। सेविंग्स को ऑटोमेट करो, सैलरी आते ही SIP या RD में चला जाए। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम मिले, बोनस, गिफ्ट, उसका भी 20% सेव करो। वांट्स के बजट को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो अगले महीने एडजस्ट करो। 50-30-20 रूल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड और फ्यूचर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। चाहे आपकी इनकम कम हो या ज़्यादा, इस रूल को फॉलो करके आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के। बस थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा प्लानिंग और थोड़ा पेशेंस चाहिए। इस रूल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके फाइनेंस कंट्रोल में आ रहे हैं, सेविंग्स बढ़ रही हैं और आप अपने ड्रीम्स के करीब पहुंच रहे हो।